Hello, guys. Once again, welcome to the Initiators our podcast. And this is our fourth podcast with Krupa Shah, life management trainer and soft skill trainer. Welcome, Miss Krupa Shah. Hello, Rudraksh. How are you? I'm fine. What about you? I'm fine too. Okay, so मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि आज हमारे जो गेस्ट है कृपा शाह, वो लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, जिनके साथ हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जिनको हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वो आंसर भी देंगे, सिचुएशंस देंगे और आज बहुत ही मजा आने वाला है। सो कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करेगी आप? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट। जैसे कि हमारे सारे पॉडकास्ट में एक ही रहता है, लाइफ स्टोरी। सो एज अ स्टूडेंट आप कैसे थे? एज अ स्टूडेंट स्टडीज में मुझे इंटरेस्ट था और अदर एक्टिविटीज में पहले से मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जैसे कि डांस है और क्राफ्ट है, क्रिएटिविटी है। ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज में मुझे पहले से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, तो अदर एक्टिविटीज में मैं ज्यादा एक्टिव थी बचपन से ही। और मेरी पर्सनैलिटी हमेशा से एक्सट्रोवर्ट रही है, शाय नहीं है। मैं जो भी फील करती थी वो पूरी तरह से दूसरों तक पहुंचाती थी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कह सकते हो आप। और एज अ स्टूडेंट आप देखो तो एक ब्राइट चाइल्ड कह सकते हो, ब्राइट स्टूडेंट कह सकते हो आप मुझे, क्योंकि बाकी सभी फैकल्टीज की भी मैं फेवरेट थी। और पहले से मेरे ड्रीम्स थे कि मुझे कोई अच्छी डिग्री लेनी है, आगे जाके कुछ अच्छा करियर बनाना है। बट उसके साथ साथ मेरा जो पैशन था वो डांस था, और उसमें मैं हमेशा से आगे रहती थी और उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा, सो आपने एज अ स्टूडेंट आप बहुत ही अच्छे रहे हैं। ऐसे थोड़ा ह्यूमर में बोले तो आप फर्स्ट बेंचर जैसे थे। सो आप तो फर्स्ट बेंचर कह सकते हो, बट मैं बैक बेंचर्स में आती थी। अच्छा बैक बेंचर्स में आने के बाद भी उतनी ब्राइट स्टूडेंट रही थी और उतने मार्क्स स्कोर करती थी, तो ये दोनों क्वालिटी मेरे में थी। अच्छा, तो वेरी नाइस। सो लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर कैसे? लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर की जर्नी हुई कि मैंने स्कूल खत्म किया, उसके बाद मैंने आईटी फील्ड में आगे बढ़ने का सोचा। फिर मैंने बीसीए किया, फिर उसके बाद मास्टर्स किया एमएससी आईटी। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ एक्सपीरियंस लेना है मुझे, तो मार्केटिंग फील्ड का मुझे ज्यादा शौक था, तो मैंने मार्केटिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस लिया। और उसके बाद में मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने मिलकर एक हमारी इवेंट फॉर्म की शुरुआत की, जिसमें हम सोशल इवेंट्स, वेडिंग इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, स्कूल एनुअल फंक्शंस, मोटिवेशनल इवेंट्स, ये सब ऑर्गेनाइज करते थे दूसरों के लिए। बट जब लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये कोर्स का नाम मैंने सुना, तो वो सुन के ही मुझे एक एनर्जी लगी कि जो मुझे अट्रैक्ट करती थी, वो चीज मुझे करने का मन हुआ कि कुछ भी करना है, कैसे भी टाइम निकल के मुझे ये कोर्स करना है। हालांकि जो कोर्स था वो पूरे 5 मंथ्स का था और उसमें मुझे काफी डेडिकेशन देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। वो सब सोच के फाइनली मैंने तय किया कि अब मुझे ये फील्ड में आगे जाना है और ये कोर्स की शुरुआत की। मेरे 5 मंथ जो बोल सकते हो, 5 महीने मेरी लाइफ के, मैंने अपना पूरा टाइम, डेडिकेशन, फोकस, सब कुछ उसको दे दिया। और उस कोर्स के बाद जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मेरी लाइफ आप कह सकते हो कि पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। मेरा देखने का जो नजरिया था किसी भी सिचुएशन को, या मेरे जो बिलीफ थे, जो मेरी लाइफस्टाइल थी, वो सभी चेंज हो गया। मैं पहले कुछ अलग थी और एक बहुत बेटर, ब्राइट ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में हुआ ये लाइफ मैनेजमेंट की जर्नी के बाद। और आज मैं कह सकती हूँ कि जो नॉलेज जो मेरे पास है
उसका सिर्फ मैं नॉलेज तक वो सीमित नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में भी मैंने वो अप्लाई किया है, मेरे एक्शंस में भी वो आता है और दूसरों को भी मैं वो नॉलेज शेयर करती हूँ और उन्हें भी कहीं ना कहीं लाइफ में वो बहुत अच्छी तरीके से यूज में आता है। तो लाइफ मैनेजमेंट के बाद मैं काफी पॉजिटिव हो गई हूँ। एक्सेप्टेंस जो बोल सकते हैं लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो पहले नहीं था। ऐसा बोलते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन आती थी पहले लाइफ में तो बहुत समटाइम्स ऐसा दुखी हो जाती थी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बट लाइफ मैनेजमेंट के बाद जो मेरे बिलीफ थे वो सब चेंज हो गए कि लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सेप्टेंस है। कोई भी सिचुएशन हो उसे हम क्या मीनिंग देते हैं वो सिचुएशन बाद में बनती है, उसका रिजल्ट भी वैसे आता है। तो अब मैं सारी सिचुएशंस मेरी लाइफ की सभी डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकती हूँ और पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हूँ। तो ये है लाइफ मैनेजमेंट का मेरी पूरी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो। अच्छा, मतलब लेट मी हाईलाइट समथिंग कि आपने जो बोला कि ये जो कोर्स था आपका वो पूरे 5 मंथ्स का था। yes. आपने इनिशिएटिव लिया कि मैं ये 5 मंथ्स का कोर्स करूंगी। yes. कुछ लोग ऐसे डर जाते हैं कि मैं वो इनिशिएटिव नहीं लेते कि मैं 5 मंथ्स का कोर्स, मतलब कितना टाइम जाएगा, क्या होगा। पर एज अ बिजनेस वूमन आपने ऐसे भी देखा होगा कि मैं मेरे लाइफ की 5 मंथ्स इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे आगे जाके ये रिटर्न मिलेगा, और आपको एज अ लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर का टैग एज अ रिटर्न में मिला और बहुत सारा नॉलेज भी मिला। परफेक्ट। और मतलब कोई भी होते हैं, क्योंकि अभी की लाइफ इतनी बिजी है कि आप अपनी लाइफ के 5 महीने अगर किसी चीज को दे रहे हो, दिन के कितने घंटे आप दे रहे हो, तो उसमें से ऑफकोर्स अगर रिटर्न मिल रहा हो तो ही हम उसमें स्पेंड करना पसंद करेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा मैंने गेन किया वहां से, और उतना मेरा खुद का डेवलपमेंट हुआ, उतना मुझे नॉलेज मिला, और ये 5 महीने मेरी पूरी लाइफ के आगे बहुत है। जो मुझे मिला है ना वो पूरी लाइफ के दौरान भी मुझे नहीं मिलता अगर ये मैं कोर्स नहीं करती। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में हुआ है वो आगे कभी नहीं हो पाता। तो आई एम फीलिंग वेरी लकी कि मैंने उस वक्त राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया और ये इनिशिएटिव लिया कि नहीं मैं करूंगी और अच्छे से निभाऊंगी, और निभा के आगे निकली और फाइनली लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर का जो टैग है वो मुझे मिला। तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। फिर उसके बाद में यूथ लीडरशिप करके एक कोर्स आया जो मेरे भाई ने पूरा डिजाइन किया था, उनके और उनके पूरी टीम ने। उसमें भी बहुत सारा कुछ था, टाइम देना था, 10 संडेज का पूरा वर्कशॉप था। बट अगर यहाँ से इतना कुछ मिला है तो यूथ लीडरशिप में से कुछ कितना ज्यादा मिलेगा। तो वो ही सोचकर मैंने वो कोर्स भी किया और वो भी फुल्ली सर्टिफाइड अब मैं ट्रेनर हूँ उसकी भी। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस है वो मेरी लाइफ के जो अच्छे इनिशिएटिव्स आप कह सकते हो उसमें इंक्लूड करती हूँ मैं। तो एज अ आप अभी यूथ लीडरशिप ट्रेनर भी हो गए हैं, मतलब लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड अ यूथ लीडरशिप ट्रेनर आल्सो। यस। सो मैं मेरे सारे पॉडकास्ट में एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मेरा ये जो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है वो क्या है कि आपने जो ऐसे बोला कि लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर आप जब बने तब आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज आ गया था, एक्सेप्टेंस आ गया था आपकी लाइफ में। सो ये वाला नॉलेज आपने अपने जो बिजनेस की बात की उसमें कैसे रिलेट किया? बिजनेस में मतलब दूसरी फील्ड में या फिर इसी फील्ड में आगे प्रोफेशनली? नहीं, आपने जो बिजनेस की बात की जो आपने और आपने भाई ने शुरू किया है, हाँ, उस फील्ड में आपने ये एज ए लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर का कोर्स कैसे रिलेट किया उसके साथ? यस, वो एक्चुअली क्या हुआ कि जब आप ये कोर्स करते हो ना तो आपके अंदर वो नॉलेज आ जाता है और वो नॉलेज आपकी पूरी लाइफ में भी आप अप्लाई करते हो। तो उसमें से मुझे विजडम मिली, मुझे समझ मिली कि मेरा जो दूसरा बिजनेस है उसमें भी मैं बहुत अलग अलग लोगों के साथ डील करती हूँ। तो उन लोगों के साथ जब डील करते हैं तब पहले क्या होता था कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जैसा हो जाता था क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, किसी दूसरी स्किल जो उतनी पावरफुल नहीं होती है। लेकिन इसके बाद क्लाइंट से जब डील करते हैं तो बहुत इजीली
आप उन्हें बात समझा सकते हो, उनकी बात समझ सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट मेरा अच्छा हुआ, और उसके साथ गोल सेटिंग जो बोलते हैं कि मुझे अब मेरे बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, मेरे बिजनेस को कौन सी हाइट पे ले जाना है, वो तब मैंने इसके बाद पता चला मुझे, और वो अप्लाई करते करते मैंने अपने बिजनेस का ग्रोथ किया। उसके साथ हमारी लाइफ में भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके क्लाइंट के साथ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो वो इतना पहले स्मूथ नहीं था, क्योंकि हमारे में भी बहुत सारी कमियां थी। लेकिन ये नॉलेज, ये विजडम लेने के बाद मैं ये अभी बहुत फ्लुएंटली कर सकती हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, जो कॉलीग्स है, जो क्लाइंट्स है, उन सबके साथ मेरा जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो बहुत स्मूथ है। और मैं कुछ सेटिस्फाइड फील करती हूँ कि मेरे जो जितने भी रिलेशन है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से निभा सकती हूँ उन लोगों के साथ, जो मुझे मिला है नॉलेज, उसके जरिए उसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ में। Okay, so all listeners, this was the end of segment 1, the life story of Miss Krupa Shah, life management trainer, soft skill trainer, and youth leadership trainer. So, now we'll start our segment 2, that is situational question answers. So, my first question is, ये सिचुएशनल क्वेश्चन आंसर्स मतलब मैं इसमें आपको सिचुएशंस दूंगा और आपको ऐसा बोलना है कि आप ये सिचुएशंस में से ओवरकम कैसे करेंगे। ओके। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन में एक टास्क है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे आप लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर है, तो क्या आप हमारे लिसनर्स को बेसिक लाइफ स्किल्स सिखा सकती है विद इन 2 मिनट्स? ओके, विद इन 2 मिनट्स जो बेसिक लाइफ स्किल्स है। ओके फाइन। या सो योर 2 मिनट्स स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले बेसिक लाइफ स्किल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो पावरफुल है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ के ऊपर बहुत अच्छा होगा। हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है ये, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले आदमी को, बंदे को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, पर वो हम इतनी अच्छी तरह से उनको नहीं समझा पाते, और हम जो लैंग्वेज में उन्हें समझाते हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। तो हमें भी सेटिस्फाइड फील नहीं होता है, और सामने वाले बंदे को भी क्लैरिफाई नहीं होता है कि ये कहना क्या चाहते हैं, और उसकी वजह से मनी टाइम्स काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, उसे इम्प्रूव करना चाहिए, और उसे इफेक्टिव बनाना चाहिए। और जैसे कम्युनिकेशन स्किल है तो इट्स ए 2-वे प्रोसेस, उसमें स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों आ जाता है। कई बार बोलने से ज्यादा सुनने से ही काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो उसी तरह जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें समझना भी चाहिए कि सामने वाले बंदे को वो पता चल रहा है, अगर नहीं पता चल रहा है तो इतनी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में उसे समझाना चाहिए, बहुत हार्ड वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। फिर जब हम बात करते हैं तो एक आई कांटेक्ट हमें मेंटेन करना चाहिए कि सामने वाले को भी पता चले कि हम क्या कहना चाहते हैं, एक कॉन्फिडेंस उससे क्रिएट होता है। हमें जब कोई कुछ बोलता है तो हमें तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, बट एटलीस्ट 3 सेकंड का एक पॉज लेना चाहिए, 3 सेकंड 4 सेकंड समझना चाहिए कि वो बंदा क्या कहना चाहता है, और फिर हमें हमारी जो बात है वो रखनी होती है। तो ऐसे रिस्पॉन्ड करें, टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। एंड कम्युनिकेशन स्किल में हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप जब बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कौन सा मैसेज जा रहा है सामने वाले बंदे को, उसका ध्यान रखना चाहिए। और इतनी क्लैरिफाई तरीके से आप समझाओ, ऐसी लैंग्वेज यूज करो कि सामने वाले बंदे को बहुत ज्यादा समझने में टाइम ना लगे या इतना इफेक्ट डालना ना पड़े, वो अच्छे से समझ जाए, इतना सिंपली समझाओ आप। और अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दो कम्युनिकेशन स्किल को,
इससे काफी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे और आपको सेटिस्फाइड भी फील होगा। CDCA एक छोटा सा मंत्र है, वो मैं आपको देना चाहूंगी इसके लिए कि प्लान, डू, चेक एंड अमेंड। ये CDCA को आप सिर्फ ध्यान में रखोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाईएस्ट लेवल पे इम्प्रूव हो जाएगी और इफेक्टिव हो जाएगी। कैसे होगा, तो उसका एक एग्जांपल है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल पावरफुल नहीं है तो आप प्लान करो कि आपको उसे कैसे पावरफुल बनाना है, कैसे इम्प्रूव करना है। उसके बाद में आप जो करते हो वो डू में आएगा कि उसके लिए आप क्या क्या एक्शंस लेते हो, और उसके लिए आप डेली टू डेली लाइफ में कुछ अच्छा रीड करते हो, न्यूज़पेपर्स रीड करते हो, किसी अच्छे स्पीकर को आप सुनते हो, तो वो आपके एक्शंस जो आप डू में आएगा कि आप उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या करते हो। उसके बाद में आएगा चेक, कि आपको पता चलेगा, आप चेक करो कि क्या आपकी स्किल इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। फीडबैक लो दूसरे लोगों से, अपने आप से फीडबैक लो, तब आपको पता चलेगा कि आप जितना दे रहे हो उतना क्या आउटकम अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अमेंड, और अगर नहीं आ रहा है तो उसे सुधारो, उसे इम्प्रूव करो। अगर ज्यादा हमें डेडिकेशन से आगे बढ़ने की जरूरत है तो उसमें उतना ज्यादा फोकस करो और उसे इम्प्रूव करो। तो CDCA एक छोटा सा मंत्र है हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए, और हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस के लिए इसे ध्यान में रखना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब मैं भी आज बहुत कुछ सीखा हूँ लाइफ मैनेजमेंट के बारे में। ये 2 मिनट में आपने, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ट्रेनर आपने बहुत कुछ समझा दिया है हमें। थैंक यू। जैसे कि आपने 2 चीजों पे ज्यादा फोकस किया कि बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो एज अ ट्रेनर आप जब अपने सेमिनार्स भी करते हैं तो वो सेमिनार में भी आपकी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों बहुत मैटर करता है, तो ही लिसनर्स आपको सुनेंगे और जो आपको देख रहे हैं उनके माइंड में एक इम्पैक्ट होगा कि नहीं, यही एक परफेक्ट ट्रेनर है जिसको हमें सुनना चाहिए और जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं, जो हम डिलीवर करते हैं हमारी स्पीच, तो ऑडियंस बहुत समझदार होती है, क्योंकि हमारी जब बॉडी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, पैरेलल नहीं होती है, तो हमारी करनी और कथनी दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज ही उस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रही होती है, तो कोई वो चीज मानेगा नहीं, क्योंकि हमारे भी बोलने में फर्क उनको उसी वक्त दिख रहा है। तो ये दोनों चीजों पे काफी फोकस करना चाहिए। अगर इस पे फोकस करोगे तो आपकी ऑडियंस को आपके ऊपर ट्रस्ट बैठेगा और वो आपका कहना भी मानेंगी और एक्शंस में भी लाएंगी और वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी करेंगी अपनी लाइफ में। तो जैसे कि सेमिनार की बात चल रही थी, तो माय सेकंड क्वेश्चन इज कि आपने अपना कोई एक सिचुएशन लेते हैं कि आपने खुद का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। तो आज हम जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये सब जो है ट्रेनर्स, वो अपने सेमिनार्स पेड रखते हैं, और अभी इस लॉकडाउन के टाइम में भी वो जो वेबिनार्स कर रहे हैं, सो वेबिनार भी वो लोग पेड रख रहे हैं। सो आप अपना जो सेमिनार या वेबिनार कंडक्ट करेगी, सो आप उसे पेड रखेगी या फ्री रखेगी? अब उसमें ऐसा है कि अगर स्पॉन्सर्स है तो डेफिनेटली आई विल कीप इट फ्री, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मेरे सेमिनार में, वेबिनार में जो भी है, बहुत ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल उसे अटेंड कर पाए, जिन्हें वो नॉलेज एक्वायर करने की इच्छा है। तो उन्हें कोई फिनेंशियली या ऐसा कोई बैरियर उसमें आए नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अटेंड कर पाए, उसके लिए मैं फ्री रखना चाहूंगी, क्योंकि स्पॉन्सर्स है। और अगर स्पॉन्सर्स नहीं है तो फिर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे आगे बढ़ूंगी। जैसे जो ऑर्गेनाइज करने के लिए जितना इन्वेस्ट होता है, सिर्फ वो अमाउंट जो है, तो उसे सिर्फ नॉमिनल अमाउंट लोगों के लिए रखेंगे कि जो सब लोग अफोर्ड कर पाए, और जितने भी लोगों की आने की इच्छा है तो फिनेंशियल बैरियर वो ना बने, और नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे ही होगा, बट अमाउंट होगा कि जो
बाकी सब लोग भी अफोर्ड कर पाए। बाकी मेरा मानना ये है कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो अगर उस पे मैं प्रोफेशनली आगे जाना पसंद अभी के लिए नहीं करती हूँ। दैट्स अ परफेक्ट आंसर आई थिंक। एंड मैं मेरे सारे लिसनर्स को भी बता दूं कि उन लोगों ने ये चीज मार्क की होगी कि जितने भी ट्रेनर्स आ रहे हैं अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे, उन सभी को मैं ये क्वेश्चन तो पूछता ही हूँ, क्योंकि उन लोगों को ये कहने के लिए कि हमारे जितने भी ट्रेनर्स है अभी हमारे सराउंडिंग्स में, वो सभी ट्रेनर्स एक जैसे नहीं है कि वो पेड ही रखेंगे। बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं कि जो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे भी काम कर रहे हैं अभी, कि नहीं हम लोग हमारे जो ज्ञान है वो हम दूसरों में भी बांटेंगे। यस यस, हमारे में जितना नॉलेज है वो दूसरों को भी देंगे। यस, क्योंकि अगर वो नॉलेज यूज करके उनकी लाइफ में अगर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। तो वो हैप्पीनेस इज अल्टीमेट, और वो किसी प्रॉफिट से मेजर नहीं कर सकते उस चीज को आप। वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, उसे बस फील की जा सकती है और उससे ही आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसे काम करने के लिए। एग्जैक्टली। सो एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर, आप अभी जो ये डिप्रेशन का जो एटमोसफियर क्रिएट हुआ है अभी लॉकडाउन की वजह से, बहुत सारे लोग डिप्रेस हो चुके हैं। सो लोगों को आप हेल्प कैसे करेगी उस डिप्रेशन में से बाहर निकालने के लिए? ओके, तो अभी का जो करंट सिनारियो है वहाँ पे अगर आप देखो तो सोशल मीडिया है, न्यूज है, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं हमारे सराउंडिंग्स में हर जगह पे एक नेगेटिविटी हमें मिल रही है, पास ऑन हो रही है कोरोना की वजह से, या अभी जो क्राइम जो बढ़ गए हैं, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नेगेटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अब ऐसे टाइम में किसी को अगर आप डायरेक्ट नॉलेज देने जाओगे तो सब लोगों को बोर लगेगा, सब इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हर बार उनसे कनेक्ट होना सब नहीं हो पाते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि अब डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया जो है अभी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और ऐसे कोरोना के माहौल में अगर हम बाहर निकल के किसी को ये सोल्यूशन नहीं दे सकते, हेल्प नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर कि हम जहाँ है वहीं से लोगों तक एक मोटिवेशन भेजे, एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल मेरा क्रिएट किया और उस पर लेट्स लर्न सीरीज करके एक शुरुआत की, जिसमें एक छोटी सी स्टोरी होती है अराउंड 2-3 मिनट्स की, और उसके बाद उसका एक लेसन होता है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट बात करते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो बेटर है कि एक अच्छी सी स्मॉल स्टोरी के थ्रू आप लोगों को वो समझाओ, क्योंकि इमेजिनेशन जो पावरफुल होता है वो मेमोरी बहुत पावरफुल मेमोरी है, और किसी भी इंसिडेंट से लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं सबकी लाइफ में, और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या पॉजिटिविटी मिलती है, उसी के रिगार्डिंग सोच के मैंने इस स्टोरीज की शुरुआत की है कि मैं अपनी जो जगह है वहीं से रहकर दूसरों तक ये सोल्यूशन, ये पॉजिटिविटी, ये मोटिवेशन, विजडम पहुंचा सकूं मैक्सिमम लोगों तक, और उनकी लाइफ में भी उसका कुछ अच्छा असर हो। उसी के लिए मैंने एक शुरुआत की है छोटी, थोड़े दिनों पहले। अभी आगे उसमें बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी तो एक शुरुआत हुई है। तो हमारी विशेष भी आपके साथ है कि आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करती रहे डिजिटल मीडिया के माध्यम से। सो हमें ऊपर वाले क्वेश्चन का एक प्रैक्टिकल आंसर भी मिल गया कि ये जो ट्रेनर है, अगर इन लोगों को डिप्रेशन में से लोगों को बाहर निकालना ही होता तो वो पेड रखती है ऐसी स्टोरीज, पर उन्होंने ये पेड नहीं रखा है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रेनर्स वी वांट कि नहीं, हम लोग लोगों को इतना अवेयर कर दे, लोगों को इतना मोटिवेट कर दे, लेकिन हमारे में जो ज्ञान है वो ही हम बांटेंगे। कोई भी चीज हम फ्री नहीं, मतलब पेड नहीं रखेंगे कि लोगों को ऐसे पैसे देने पड़ेंगे फिर वो आएंगे स्टोरी सुनने के लिए। नहीं, आपने ये एक प्रैक्टिकल थिंग भी आज बोल दी है हमारे लिसनर्स को कि आपने जो बोला ऊपर वाले क्वेश्चन में वो आप अभी कर रही है। ये प्रैक्टिकली ऑलरेडी मेरी लाइफ में मैं अप्लाई कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी।
Okay, Thank you, so Rudra. thank you so much. So this was the end of our segment 2. So let's begin our segment 3, that is your thoughts. So इसमें मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं. Okay. So my first question is कि what is the real difference between life skills and soft skills, as you are life management trainer and soft skill trainer also? Yes. So basically, there are only two skills, hard skills and लाइफ स्किल. टेक्निकली देखा जाए तो दो स्किल्स होती है, और जो सॉफ्ट स्किल्स है वो, और सॉफ्ट स्किल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्किल, वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है. और बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल है, बॉडी लैंग्वेज है, गोल सेटिंग है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स है. लेकिन ये लाइफ स्किल्स हमारे में जब आती है, हम उसे सीखते हैं, तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आती है, बहुत सारे अनफेवरेबल सिचुएशंस आती है. तब अगर ये नॉलेज हमारे पास होता है लाइफ स्किल्स का, सॉफ्ट स्किल्स का, तो वो सिचुएशन को हम बहुत अच्छे से, पॉजिटिविटी से, अच्छी विजडम से उसे हैंडल कर पाते हैं, और दूसरे लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं. एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और प्रोफेशनली भी ये हमें बहुत अच्छे से काम आते हैं. तो एक ट्रेनर के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना और अपना नॉलेज परफेक्टली शेयर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि उन लोगों को जो सुन रहे हैं वो लोगों को एकदम परफेक्टली नॉलेज वो जो दे रहे हैं वो लोग ग्रास्प कर सके एकदम परफेक्टली. यस. और ये तभी हो पाता है कि जब हम कोई चीज बोलते हैं, जो नॉलेज हम दूसरों को दे रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंट भी हमारी लाइफ में उतना होना चाहिए, हमारी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए, तभी हम दूसरों को भी ये चीज बता सके कि आप ये करो, इससे आपका अच्छा होगा, आपको बहुत यूजफुल होगा. तो सबसे पहले आचरण में लाना ये चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. हमने जो चीज एक्सपीरियंस की नहीं, तो वो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि नहीं तू ये चीज एक्सपीरियंस कर. यस यस, परफेक्ट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एक चेन हमने मेंटेन की है कि आइडियल सोसाइटी का क्वेश्चन हम पूछते हैं सारे पॉडकास्ट में. सो बीइंग अ लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, आप ऐसा तो क्या करेगी हमारी सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए? एक आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए सबसे पहले तो एक राइट नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि हमने सुना है कि एक विचार बदलाए तो आखो युग बदली शकाय है. उसी के बेस पे एक अच्छी सोच, एक अच्छा थॉट भी हमें तभी आता है जब हमारे पास अच्छे संस्कार हो, अच्छी समझ हो, राइट विजडम हो, राइट बिलीफ हो. तभी हम आगे क्या करना है जिंदगी में, क्या दूसरों को क्या मैसेज पास ऑन करना है, या अच्छे कौन से काम करना है, वो तभी हम सोच सकते हैं. इसके लिए ये सारी चीजें राइट होना हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर ये सारी चीजें राइट होती है तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस ले पाता है, और अपने आजू बाजू के, अपने जो सराउंडिंग का जो एटमोस्फियर है उसे हैप्पी दूसरे लोगों को रख सकते हैं, खुद हैप्पी रह सकते हैं, और अपने पास जो पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, वो दूसरे लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं अपने नॉलेज के जरिए, अपने विजडम के जरिए. एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट को, पॉजिटिव एनर्जी जो दूसरे लोगों को मिलती है, वो भी और दूसरे लोगों को स्प्रेड करते हैं, और ये एक चेन जो है वो चलती जाती है. तो लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट विजडम. एग्जैक्टली. अगर वो सोसाइटी को ये सब देंगे तो ये चेंज चलती जाएंगी, आगे भी बहुत सारे लोगों में ये चीज स्प्रेड होती जाएगी, और उसी से एक अच्छी सोसाइटी बनेगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी होनी चाहिए. हैप्पी, पीसफुल, पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलनी चाहिए. तो ये पूरी एक चेन है. तो हमारा काम यही है कि हम जो राइट नॉलेज है, राइट विजडम है, लोगों तक पहुंचाए. तो
और लोगों के जितना ही एक ट्रेनर का भी कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी को आइडियल बनाने के लिए। यस, तो लेकिन हाँ, हमने उसमें ज्यादा नॉलेज लिया होता है, उसमें काफी टाइम देख के अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीजें अप्लाई की हुई होती है, तो उसके लिए हम किसी को ये चीज कह सकते हैं। सो वो कहते भी है ना हम लोग की सराउंडिंग्स ऑलवेज मैटर्स, एंड अनदर थिंग कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, और आपके सराउंडिंग्स में जो है लोग वो भी पॉजिटिव फील करेंगे। मतलब Yes. बीइंग अ ट्रेनर आप जितनी पॉजिटिव वाइब्स दूसरों को देगी तो एनवायरनमेंट भी उतना पॉजिटिव होगा, और सब जो जितने लोग हैं हमारे आजू बाजू वो भी इतने पॉजिटिव फील करेंगे, और वो भी ये पॉजिटिविटी को आगे स्प्रेड करते जाएंगे। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक लाइफ मैनेजमेंट जो स्किल्स होती है वो कैसे एक्वायर की जाती है? ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उसके लिए, या फिर सेल्फ करना पड़ता है, खुद लर्न करना पड़ता है उसको? बोथ आर पॉसिबल, दोनों चीज पॉसिबल है। आप ट्रेनिंग के थ्रू भी उसे एक्वायर कर सकते हो, या फिर अपने आप भी लाइक बाय सेल्फ भी आप उसे सीख सकते हो। लेकिन दोनों चीजों में फर्क थोड़ा इतना है कि अगर हम कोई चीज अपने आप करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। पहले तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हम कई बार कुछ गलत भी सीख सकते हैं, और फिर हमें पता चले कि ये जो हमने नॉलेज लिया है वो गलत है, और गलत रास्ते पे भी जाने के थोड़े चांसेस है, और टाइम कंज्यूमिंग है। और जो हमारा गोल है वो इतनी जल्दी हम अचीव नहीं कर पाते, ये पॉसिबिलिटी है। बट अगर हम ट्रेनिंग के थ्रू इसे ले तो टाइम बहुत कम लगेगा, बिकॉज हमें डायरेक्टली ट्रेनर के थ्रू नॉलेज मिल रहा है। जो भी नॉलेज मिल रहा है उसे हम फुली ट्रस्ट कर सकते हैं। उसमें आगे जाके हमें पीछे नहीं आना पड़ेगा, कोई ऐसी गलती या ऐसी कोई मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। और अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो हमें टोकने वाला कोई होता है तो हम तुरंत सही रास्ते पे जा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंप्यूटर अपने आप सीखे और कोई दूसरा हमें कंप्यूटर कैसे चलता है वो सिखाए, दोनों चीजों में यही फर्क है कि हम अगर अपने आप सब नॉलेज प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ गलत चीज कर लेते हैं और कोई सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है, कोई मेमोरी डिलीट हो जाती है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन कोई दूसरा हमें समझाएगा, बताएगा प्रैक्टिकली कैसे होता है, तो उसमें गलती के मिस्टेक के जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम है, और बहुत जल्दी हम वो नॉलेज को गेन कर लेते हैं। मतलब हमने ऊपर ही बात की ना कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं फिर ही उसके बाद ही हम सामने वाले को बोल सकते हैं कि नहीं ये तू कर। मतलब कोई ट्रेनर होगा तो उसने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि लाइफ मैनेजमेंट क्या होता है, और वो जो हमें सिखाएगा वो परफेक्ट नॉलेज ही होगा। और अगर हम खुद सीखने गए तो कुछ नहीं होगा हमसे। क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस भी वो हमें शेयर करते हैं, तो उसमें से भी हम काफी कुछ सीख सकते हैं, और वो मिस्टेक हम ना दोहराए, एटलीस्ट इतना ध्यान रख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि अगर हम कोई चीज, अगर मुझे कंप्यूटर आज सीखना ही है, आपने कंप्यूटर का एग्जांपल लिया इसीलिए कि मुझे आज कंप्यूटर सीखना ही है, तो मैं जो खुद चालू कर रहा हूँ कंप्यूटर, तो एटलीस्ट मुझे वो खुद को तो पता चला कि नहीं मैं एटलीस्ट चालू कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसा प्रोग्रामिंग और वो सब तो कर सकता हूँ। फिर जो इन डेप्थ नॉलेज चाहिए उसके लिए हम ट्रेनर्स की या फिर कोई टीचर की हेल्प ले। बट तब तक तो ऐसा हो सकता है ना कि नहीं मैं खुद तो कर सकता हूँ ये। राइट। क्योंकि सबसे पहले तो आपको सीखना है, उसकी डिजायर आप में होनी चाहिए, तभी आप कंप्यूटर भी चालू करोगे। एटलीस्ट आप थोड़ी इंफॉर्मेशन लोगे कि वो चालू कैसे होता है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, थोड़ा नॉलेज आपके पास होगा, डिजायर होगी, इतना बहुत है इनिशियल लेवल पे। फिर अगर हम उसमें सीखना है, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखने हैं, कैसे क्या वर्क होता है वो सीखना है, तो अगर कोई ट्रेनर है वो हमें सिखाता है तो हम जल्दी सीख पाते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे हम जाके शुरुआत कर सकते हैं। बेसिक जो नॉलेज है वो हम ले सकते हैं अपने तरीके से, और वो पूरी तरह हमारी डिजायर पे ही बेस्ड ऑन होगा। अगर हमें इंटरेस्ट ही नहीं है ये चीज सीखने में तो हम आगे जाके भी पीछे ही पड़ेंगे,
हम इतना नॉलेज भी एक्वायर नहीं कर पाएंगे, हमें कोई ट्रेनिंग भी डायरेक्टली देके तो भी हम इतना नॉलेज हमारे अंदर नहीं उतार पाएंगे। लेकिन डिजायर इज इम्पोर्टेंट, हमारे एक्शन इज इम्पोर्टेंट, और फिर हमें जो नॉलेज मिल रहा है उससे कैसे हमारी लाइफ में उतारे और कैसे उसे अप्लाई करें, ये फिर हमारे हाथ में है। डिजायर, इनिशिएटिव, एक्शंस एंड लर्निंग। ऐसा नहीं हो सकता कि डिजायर तो थी, हमें ये तो सीखना था, हाँ। पर उसके बाद मैंने कंप्यूटर चालू करने का इनिशिएटिव ही नहीं लिया कि मैं ये चालू ही नहीं करूंगा, तो वो होगा ही नहीं। आया। राइट। या सो बहुत सारे थॉट्स पे आपने एक्सप्रेस किया है आज। मैंने क्वेश्चंस पूछे आपको और आपने बहुत सारा नॉलेज भी दिया है हमारे, मुझे और मेरे लिसनर्स को। थैंक यू। So yeah, this was the end of segment 3. That was your thoughts. Okay, so let's begin our segment 4, that is moments. So ये सेगमेंट में मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछूंगा। एक होगा जो हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सेकंड द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एंड थर्ड जिसके ऊपर हमने ये इनिशिएटिव चालू किया है, जो है बिगेस्ट इनिशिएटिव ऑफ योर लाइफ, कि आपने एज अ ट्रेनर आपकी लाइफ में कौन सा बिगेस्ट इनिशिएटिव लिया था। सो लेट्स बिगिन विद द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हैप्पी मोमेंट्स में तो बहुत सारे हैं, बट हैप्पीएस्ट मोमेंट में मैं एक जिसे कंसीडर करती हूँ वो इंसिडेंट, वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैं जैन हूँ और हमारे अंदर फास्ट होते हैं, तो दिसंबर में हर बार ऐसा आता है, पूरे ईयर में एक बार, जब मुझे 3 दिन का फास्ट मैं रखती हूँ, जिसमें कुछ खाना पीना कुछ नहीं होता और सिर्फ अगर मतलब बॉइल्ड वाटर पीना होता है। और 3 दिन उस टाइम पे मैं अहमदाबाद में नहीं होती हूँ, संकेश्वर होती हूँ, हमारा जो मंदिर है देरासर बोलता है उसको, वहां होती हूँ। तो उस वक्त पे मैं 3 दिन कुछ ना खाकर कुछ ना पीकर भी मेरा पूरा टाइम सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हमारा जो टेम्पल है उसमें देती हूँ, और उसमें मैं वॉलंटियर वर्क करती हूँ। पूरे दिन खड़े रहना होता है, और नॉर्मल डेज में आप देखो तो अगर कुछ ना खाए ना पिए ऐसा कोई फास्ट करे तो उतनी एनर्जी नहीं रहती है। बट उस टाइम पे जो वॉलंटियर वर्क मैं करती हूँ उसमें मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, इतने डिवोशन से मैं वो वॉलंटियर वर्क करती हूँ कि मेरी में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि मुझे फर्क नहीं लगता कि ये फास्ट वाला दिन है या फिर कोई नॉर्मल रेगुलर दिन है। और वहाँ पे जो वाइब्रेशन मैं फील करती हूँ वो मेरे लिए बहुत हैप्पीएस्ट है। उससे हैप्पीएस्ट मोमेंट तो नहीं बोल सकती, क्योंकि वो जो दिन होते हैं ना, वो तीनों दिन मेरे लिए इतने हैप्पीएस्ट होते हैं। उसका एक एक मोमेंट पूरा मेरे लिए इतना हैप्पी होता है। उसके पहले से मैं बहुत एक्साइटेड फील करती हूँ कि मुझे जाना है और पूरा वॉलंटियर वर्क करना है, 3 दिन मुझे वहां पे देने हैं। तब मैं फील करती हूँ कि मैं भगवान के गॉड के इतने नजदीक हूँ, और वहीं से मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना खाए पिए बगैर खड़े खड़े ये पूरा वर्क कर सकूं वॉलंटरी अपनी इच्छा से। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मेमोरी है एवरी ईयर के लिए। सो एक ट्रेनर के लिए स्पिरिचुअलिज्म भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है मेरे ख्याल से। यस, ये एक्चुअली इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये वॉलंटियर वर्क है और ये स्पिरिचुअल भी, आप कितने आगे जाते हो, कितना आगे नॉलेज लेते हो, फील क्या करते हो, ये भी इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन मैं रिलीजियस हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे ये सब चीजों से काफी खुशी मिलती है, जिसमें मैं भगवान के नजदीक फील करती हूँ, वो प्योरिटी फील करती हूँ, वो पॉजिटिव प्योर वाइब्रेशन मेरी सोल में एंटर होते हैं। मैं सबसे ज्यादा हैप्पी उसमें होती हूँ। बगैर के कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर कुछ अपने पीछे स्पेंड करने से ज्यादा दूसरों के पीछे मैं कुछ टाइम दूं, और उसमें से मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। So, what was the saddest moment of your life?
सैडेस्ट मोमेंट मैं अभी तक किसी को कंसिडर नहीं करती, किसी भी मोमेंट को, क्योंकि समय समय होता है। उसमें से चाहे तो हमें कुछ सीखने को मिलता है, या फिर हमारे फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज हमारे साथ हो रही है, तो हम दुखी हो सकते हैं। बट सैडेस्ट मोमेंट नाम देकर मैं किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी एक्सपीरियंस को सैड नहीं बनाना चाहती, क्योंकि हमेशा हमारे साथ ऐसी चीज नहीं होती है कि जो हमने एक्सपेक्ट की हुई होती है और वही हो जाए। बट उसमें से मुझे कुछ तो सीखने को मिला, और वो जो सीखा है वो मेरी लाइफ टाइम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं किसी भी मोमेंट को सैडेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ में कंसिडर नहीं करती, उसे भी एक एक्सेप्टेंस के साथ पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ती हूँ कि आगे भी मुझे वो चीज काम में आएगी, और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है आज। तो मेरे लिए तो वो हैप्पी मोमेंट के बराबर ही है कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है कि इसमें मुझे अच्छा क्या हुआ, नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे सीखने को क्या मिला मैं वो समझ सकती हूँ, और आगे उसके रिजल्ट मुझे मिलेंगे, ये इसमें मेरा फेथ है। मतलब लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर है आप, आपने ये कोर्स में एक्सेप्टेंस सीखा, और आज हाँ। मैंने आपसे भी एक लेसन ले लिया कि किसी भी मोमेंट को सैडेस्ट मोमेंट नाम मत दीजिए। अगर आप उस मोमेंट को सैडेस्ट ऐसे अपने माइंड में ही उसको डिक्लेयर कर देंगे, ये मेरी बहुत ही खराब मोमेंट थी मेरी लाइफ की, तो वो वैसे ही रहने वाली है। एक पॉजिटिविटी के साथ हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना चाहिए हर टाइम पे, और मतलब आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से कम शब्दों में अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया जो एक्चुअली मैं कहना चाहती थी। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। मतलब मैंने आज तक मेरे पॉडकास्ट में जिन लोगों को पूछा है कि आपकी सैडेस्ट मोमेंट क्या है, तो वो लोग सैडेस्ट मोमेंट शेयर कर लेते हैं कि ये मेरी सैडेस्ट मोमेंट थी, बट दिस वाज अ यूनिक आंसर कि नहीं, ऐसे कोई नाम नहीं दे देना चाहिए कि ये मेरी सैडेस्ट मोमेंट। आई एम ग्लैड टू नो कि आपको भी बहुत सही लगा ये, और आई एम होपिंग कि हमारे जो लिसनर्स होंगे उनको भी शायद कहीं ना कहीं ये चीज सही लगे उनके अकॉर्डिंग, और वो भी अपनी लाइफ में किसी भी मोमेंट को सैडेस्ट मोमेंट का टैग ना दे दे, और उससे ऊपर उठ के सिर्फ उसको पॉजिटिवली ले, एक्सेप्टेंस ले सिचुएशन में, और पॉजिटिविटी से आगे बढ़े। मतलब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एक टास्क दिया था कि 2 मिनट्स में आप लाइफ स्किल्स सिखा दीजिए लोगों को, 2 मिनट्स में आपने वो तो सिखा दिया था बेसिक्स, पर अभी ये जो मैं लाइफ लेसन्स ले रहा हूँ, हाँ। so, ये 2 मिनट से भी ज्यादा है, और ये मेरा भी एक पर्सनली टाइम इन्वेस्ट हो रहा है आज कि मैं ये लाइफ लेसन्स आज लर्न कर रहा हूँ इतने सारे। थैंक यू। तो थैंक्स अ लॉट। moving towards our next thing, what was the biggest initiative of your life? बिगेस्ट इनिशिएटिव मेरी लाइफ का अभी तक की लाइफ के लिए तो मेरे लिए एक ही है कि मैंने लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ये कोर्स करने का इनिशिएटिव लिया, मैंने ज्वाइन किया, उसमें इन्वेस्ट किया, और उसी की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, जिंदगी को देखने का मेरा नजरिया बदल गया, अपने आप को अब मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सेल्फ कंट्रोल आ गया है मेरे में, एक्सेप्टेंस आ गया है, और अभी भी आपके साथ जो मैं बातचीत कर रही हूँ शायद वो भी उसी इनिशिएटिव की वजह से यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा इनिशिएटिव तो मेरी लाइफ में यहाँ तक का वही है, और शायद आगे भी वही रहेगा। आगे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेंगे, लेकिन यहाँ तक के लिए तो लाइफ मैनेजमेंट की जो जर्नी है वो करना मैंने तय किया। दैट इज बिगेस्ट इनिशिएटिव ऑफ माय लाइफ, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। मतलब आपने जो इनिशिएटिव लिया था कि मुझे ये लाइफ स्किल्स लर्न करनी है, उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि नहीं मैं ये लर्न करूंगी, आपने इनिशिएटिव लेके सब कुछ लर्न किया, और आज इतना नॉलेज है आप में कि आप अभी जो शेयर कर रही है उससे मुझे और मेरे लिसनर्स दोनों को इतना आज लाइफ लेसन्स मिले हैं इतने सारे
कि आपकी एक इनिशिएटिव वजह से, उसकी वजह से हम लोगों को भी आज लाइसेंस मिल रहे हैं कि नहीं, ये सब भी होता है एक ट्रेनर के अंदर। यस यस डेफिनेटली। और मैं मानती हूँ कि हम सबको भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और उसके लिए एक डिसीजन मेकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना हमें आना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने के लिए हमेशा रेडी होने चाहिए। तो हमारा आगे भी बहुत ग्रोथ होगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर हम इनिशिएटिव लेने से डरेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरेंगे तो हमारा ग्रोथ अटक जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो उसके लिए हमें हमारे कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना चाहिए और फिर आप देखोगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिंदगी में। एग्जैक्टली। So this was the end of our segment 4 movements, and moving forward toward the next segment, segment 5, the last segment of our podcast. Okay. So what is your vision or dream? विजन और ड्रीम, अभी के लिए तो मेरा विजन बस यही है कि मैंने जो ये लाइफ मैनेजमेंट किया है उस सिर्फ करके नहीं छोड़ दिया है, सिर्फ अपने तक ये नॉलेज और ये सब नहीं रखा है। इसमें मैं आगे भी बहुत वर्क कर रही हूँ और यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया है मेरा और आगे भी उसमें बहुत काम करना है। लेकिन अभी तक आई एम सिंगल, मेरी शादी नहीं हुई है, तो मेरे ऐसे फ्यूचर प्लान्स नहीं है कि कहीं ना कहीं ये होगा, ये बनूंगी, ये करूंगी, क्योंकि आगे जैसी सिचुएशंस आएंगी एक लड़की को उसी हिसाब से लाइफ में एडजस्ट होना पड़ता है हर जगह पे। तो वो बात की बात है कि आगे मैं क्या करूंगी वो तब पता चलेगा फ्यूचर में। लेकिन अभी के लिए मैं जो ये सोशल वर्क कर रही हूँ वो मैं कंटिन्यू करूंगी, लोगों तक पहुंचाऊंगी, जितने लोगों तक मैं पहुंचा सकूं, जो भी प्लेटफॉर्म से, उसके लिए मैं अभी वर्क कर रही हूँ। और आगे भी ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल वर्कशॉप्स, सॉफ्ट स्किल्स के रिगार्डिंग ऐसा कोई चाइल्ड के रिलेटेड कोर्स मैं लॉन्च करने वाली हूँ कि जो बच्चों को यूजफुल हो, जिसमें एक्टिविटीज हो, प्रोजेक्ट्स हो, सॉफ्ट स्किल्स हो और ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो, जिसमें वो लीडरशिप स्किल सीख सके उनकी एज के हिसाब से। और यूथ के लिए भी बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सब आगे बढ़ेगा तब पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। बट अभी के लिए ये जो मेरा है वही कंटिन्यू करना है मुझे, सोशल वर्क, और उसी से मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ। तो मेरे लिसनर्स के और मेरे दोनों की तरफ से बहुत सारी विशेष है आपके फ्यूचर के लिए। आपके जो इतने सारे गोल्स है, सोशल वर्क करना है आपको हमारे फ्यूचर जो कि हमारे किड्स है और उनके यूथ, मतलब इन दोनों एजेस के लिए आपको बहुत कुछ करना है। तो उसके लिए बहुत ही ऑल द बेस्ट एंड वी विश यू सो मच ऑफ गुड लक। थैंक्स अ लॉट। और आपको भी बहुत सारी विशेष। आपका भी ये जो पॉडकास्ट जो आपने शुरू किया है, इट्स रियली ग्रेट इनिशिएटिव। और आपका जो नॉलेज है ये भी बहुत अच्छा है। आप बहुत सारे लोगों तक बहुत अच्छा नॉलेज पहुंचा रहे हो, पॉजिटिव वाइब्स पहुंचा रहे हो। और शायद ऐसा थॉट भी आना बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और जिससे आपने एक्शन में भी लिया है और आप इसी फील्ड में बहुत आगे जाओ। ये मेरा गुड लक आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू। और आपने जो बोला कि मेरा नॉलेज है, तो ये मेरा कोई नॉलेज नहीं है। बीइंग अ पॉडकास्टर मैं भी एक लर्नर ही बन जाता हूँ कि मेरे जो गेस्ट आ रहे हैं मेरे पॉडकास्ट पे वो लोग मेरे से भी हायर लेवल के होते हैं और आपने जैसे आज मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। सो एज अ लर्नर मैं सब इंटरव्यू लेता हूँ और मतलब आप जिस फील्ड के लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं उसके लिए आपके पास भी बहुत सारा अच्छा नॉलेज है कि आप उन लोगों के लिए भी समटाइम्स इजी बना देते हो। अपनी बात आप बहुत अच्छे से रख सकते हो कम शब्दों में। और आपकी ऑडियंस के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि उनके जो होस्ट है वो भी उनका भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो दैट्स रियली गुड थिंग। थैंक यू सो मच।
और मैं लिसनर्स की तरफ से भी आपको थैंक्स कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले की चैनल नहीं है, मेरी और मेरे लिसनर्स की चैनल है। Of course, तो of course. थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस टुडे। It's my pleasure, and thank you for having me in your show, and I'm very thankful for that. तो थैंक यू। और मैं मेरे लिसनर्स को बता दूं कि अगर आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में कोई इनिशिएटिव्स लिए हैं, सो और आप लोग भी ऐसे पॉडकास्ट में आना चाहते हो तो डीएम कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे, हमारा पेज है। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। और यू कैन ईमेल अस ऑन vtheinitiators@gmail.com। सो थैंक यू Krupa Shah for being with us today. It's a great pleasure to talk with you. Thank you. Okay. And stay happy, stay positive, and spread happiness. And Jai Hind. Yeah, thanks.